नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को अपनी स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में ही 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। कन्या राशि में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का गोचर कन्या राशि के 3 नक्षत्रों में होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है और चित्रा मंगल का नक्षत्र है। तो इस तरह से पहले सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में और फिर मंगल के नक्षत्र में। तो इस तरह सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। तो इस तरह एक माह के लिए अत्यंत दुर्लभ ग्रह गोचर बनेगा और आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही जीवन है और सूर्य ही पिता के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि भगवान भुवन भास्कर के परम मित्र हैं। सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति हैं, जबकि देवगुरु को महामंत्री और बुध को युवराज के रूप में जाना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले माह में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, और ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों घटित हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों मित्रों को भी जानकारी हो सके इसके बारे में। देखिए, 17 अगस्त को सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में था, कुंडली के पंचम भाव में। और पंचम भाव में सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, और यहाँ तो अपनी राशि में गोचर कर रहे थे, तो आपको सूर्य के अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि राहु जो कि आपके लग्न के भाव में बैठे हुए हैं, राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही थी और आज भी पड़ रही है। आज 15 सितंबर है और अभी कल तक यही स्थिति रहेगी। राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य के शुभ फलों में कमी आई और आपको सूर्य के स्वराशि में गोचर का पूरा लाभ नहीं मिला। पंचम भाव शिक्षा का है। छात्रों के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय अच्छा नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी, मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा। आपने सोचा बहुत कुछ था, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पूरा माह ऊहापोह और अनिर्णय की स्थिति में गुजर गया होगा और आप कुछ नहीं कर पाए होंगे। सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और 11वां भाव लाभ का होता है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आप गुजरे होंगे। धन की कमी बहुत अधिक महसूस हुई होगी, धन आगमन के मार्ग अवरुद्ध हुए होंगे और बड़े भाई बहनों से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। चूँकि राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा दिया होगा राहु ने।
बड़े बड़े सपने आपने देखे होंगे, लेकिन कोई भी सपना पूरा ना होने से आपके मन में घोर निराशा और अवसाद की स्थिति बनी होगी। राहु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है और यहाँ पर शनि वक्री के रूप होकर के गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। बनते बनते काम या तो बिगड़ गए होंगे या कार्यों में रुकावट आई होगी। अगर आप जॉब में हैं तो बॉस और सहयोगियों के साथ भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। साथ ही साथ आपको थकान, एंग्जाइटी और जॉइंट पेन से भी जूझना पड़ा होगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से विदेश से संबंधित किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिली होगी। हालांकि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ी और शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो राहु के मित्र हैं, तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से तो ये समय अच्छा होगा, लेकिन आपसी संबंधों में भ्रम की स्थिति भी बनी होगी। हालांकि शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और शुक्र के कारण आपके व्यवहार में, वाणी में मधुरता रही होगी, जिसके कारण स्थितियां बिगड़ी नहीं होंगी, स्थितियों को संभाल लिया गया होगा। लेकिन कुल मिलाकर के सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं रहा होगा पिछले माह। ये तो हुई पिछले माह की स्थिति, और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बारे में। सूर्य का गोचर 17 सितंबर को कुंडली के छठे भाव में होगा और यहाँ बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। हालांकि छठे भाव को त्रिक भाव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा हैं, अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा ही फल देंगे। और चूंकि बुध भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, नौकरी के भाव में। तो पिछला महीना जैसा मैंने बताया छात्रों के लिए अच्छा नहीं गुजरा होगा, लेकिन ये महीना 17 सितंबर से 17 अक्टूबर छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में है जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, और सूर्य अपने आप में शासन, प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो जो जातक IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में सफलता निश्चित रूप से अर्जित होने का योग बनता है। छठे भाव में सूर्य मॉनेटरी गेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से सूर्य का छठे भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी और पैसा जो आपका रुका हुआ था वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि, दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु बैठे हुए हैं। देवगुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है। गुरु और बुध का संबंध भी बहुत श्रेष्ठ संबंध है, जिसे कि ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग बनता है। तो ये योग भी छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, ग्रैस्पिंग पावर, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको विदेश में भी जॉब मिल सकती है। और चूंकि बुध विदेश व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। नई नई व्यापारिक डील्स होंगी, पुरानी डील को आप रिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर पुरानी डील के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधाएं आ रही थीं तो वह दूर होंगी और व्यापार को आप ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सूर्य के कारण
पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य के कारण ही हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। सूर्य मित्र की राशि में है, अत्यंत बलवान है, तो जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये समय अत्यंत बेहतर है। सूर्य के कारण आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और राजनीति के क्षेत्र में आप उच्च स्तर की सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। छठा भाव रोग का होता है, लेकिन छठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल, केतु ये सब ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और मटेरियल गेन के लिए तो सूर्य और बुध का गोचर बहुत ही अच्छा है। धन संचय के लिए, धन संपदा और वैभव के लिए बहुत ही अच्छा है। धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, तो ऐसे में धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। सूर्य यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और सूर्य चूंकि राजा हैं, राजा के प्रत्यक्ष शत्रु तो बहुत कम होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत अधिक होते हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन पावर के बल पर अपने छुपे हुए शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उन्हें परास्त करेंगे। शत्रुता केवल व्यक्ति की ही नहीं होती है, हमारे अंदर आलस्य, क्रोध, अहंकार ये सब चीज़ें भी हमारे शत्रु हैं। तो सूर्य इनको भी समाप्त करेंगे, दूर करेंगे और साथ ही साथ जब धन आएगा तो कर्ज तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। छठे भाव में सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रशासक बनाते हैं। सरकारी नौकरी, खासकर आईएएस आईपीएस में हैं अगर आप, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और सूर्य की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी तो 12वें भाव के शुभ प्रभाव में भी वृद्धि होगी। विदेश आप जा सकते हैं, विदेशी यात्राएं आप करेंगे। और अगर आप किसी विदेशी दूतावास में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको सूर्य का उपाय जरूर करना होगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से आपके वाणी में अहंकार उत्पन्न होगा। पित्तजन रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें और किसी को पैसा उधार ना दें और किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन जरूर करें। यहाँ पर बुध भी हैं और बुध की चर्चा के बिना सूर्य का प्रभाव अधूरा रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बुध के प्रभावों पर। बुध का गोचर कुंडली के छठे भाव में अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में है और बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज, और ये कर्ज और भी कष्टदायक हो जाता है अगर आपने कर्ज किसी बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ना लेकर किसी साहूकार या किसी प्राइवेट संस्था से लिया होगा। तो अब आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी या काफ़ी दिनों से आपका इलाज चल रहा था, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मेष राशि मंगल की राशि होती है और मंगल की राशि के होने कारण नैसर्गिक रूप से मेष राशि के जातकों में क्रोध और उग्रता बहुत अधिक होती है। इससे आपको बचना होगा। इस राजयोग के बनने पर आपके स्वभाव में भी एक परिवर्तन आएगा। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है देवगुरु और बुध के बीच, और वो है देवगुरु और बुध का कुशाग्र योग। तो ये योग छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और बुध चूँकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि स्वयं विदेश भाव में बैठे हैं। शिक्षा के भाव के स्वामी सूर्य हैं।
सभी एक दूसरे के मित्र हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए जो योग बन रहे हैं वो इस माह बनेंगे। विदेश जाने के मार्ग में किसी तरह की जो विघ्न बाधाएं थी वो दूर होंगी। भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी वृद्धि होगी। और ख़ास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय आपके जीवन में आशा की नई किरण लेकर के आने वाला है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप सूर्य का उपाय ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
नमस्कार।